क्या आपको पता है सबसे अच्छे और बेहतरीन नोट्स कौन से होते हैं? जो आप बनाते हैं। सवाल है यहां पर कि सबसे अच्छे नोट्स बनाते कैसे हैं, लेकिन तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, द बेस्ट टेक्निक टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो पहले शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं, ताकि आखिरी तक परेशान ना होना पड़े, आपको यही समझ में आ जाए कि करना क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नोट्स बनाना जरूरी क्यों है, कब बनाना शुरू करें, कैसे बनाएं, किन चीजों का ध्यान रखें, बोलते हैं ना कुछ प्रो टेक्निक्स, वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक अच्छे नोट्स बनाए जा सके, नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर बात करें यहां पे कि नोट्स की जरूरत क्या है, तो दो इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, आप ये वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो की तरह देख रहे हो, लेकिन मन से जुड़े हो ना, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आपको उधर से उस सवाल का जवाब देना है, मन में देना है। क्या कि व्हाई डू वी रिक्वायर नोट्स, नोट्स की जरूरत क्यों है? तो अधिकतर लोगों के मन में ऐसा जवाब कूद के आया होगा कि रिवीजन 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 के लिए नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, कि रिवीजन करना है तो नोट्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ये चीज ध्यान रखना है क्या कि जिस चीज की जो जरूरत होती है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग उस चीज को, जैसे प्यास को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, पानी ही लगता है एटलीस्ट, ठीक है, तो प्यास को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पानी के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो आपकी प्यास बुझा पा रहा है। तो अब आपको एक ध्यान रखना है, जब आपको नोट्स रिवीजन के लिए चाहिए तो आपके नोट्स ऐसे बने हो जो आपको रिवाइज करने में मदद करें। आई होप ये लाइन समझ में आ गई, तो सब कुछ समझ में आ गया कि जब नोट्स की जरूरत आपको रिवीजन के लिए है तो आपके नोट्स वैसे होना चाहिए कि वो रिवीजन के समय काम आए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि नोट्स वो काम के जो शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, प्रिसाइज हो। ठीक है, शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, प्रिसाइज हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो व्हाई डू वी रिक्वायर नोट्स, तो एक तो पॉइंट हो गया, चलो रिवीजन के लिए। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि लास्ट मिनट रिवीजन, मतलब लास्ट मिनट रिवीजन भी नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे कि लास्ट मिनट हेल्प मिल जाए नोट्स से। क्योंकि ऐसा होता है कि कल एग्जाम देने जाना है, एग्जाम में आपके 18, 19, 20 चैप्टर आ रहे हैं, वो एक साथ सारे कैसे रिवाइज कर ले, तो वहां पे आपके पास कुछ रामबाण चीज होना चाहिए जो नोट्स होते हैं। ठीक है, तो वो नोट्स अगेन एग्जाम के कुछ समय पहले आप जिस चीज पे रिलाय कर सको। ठीक है, तो लास्ट मिनट हेल्प, ठीक है, नोट्स आपके लास्ट मिनट हेल्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां भी फिर वही ध्यान रखना कि नोट्स ऐसे हो जो आपके लास्ट मिनट में हेल्प कर पाए तो काम के। तो कैसे नोट्स होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हैंडी होना चाहिए। अब ये कैसे बनाना है उस पर हम बात करेंगे, तो आपको नीड समझ में आई। अच्छा देखो, अब इतना आपको अगर समझ में आया क्या कि ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट पे आपको हेल्प करेंगे, लास्ट मिनट पे सारी चीजों को एक बार रिकॉल करने के लिए जरूरी है नोट्स। लेकिन ये भी समझना हो कि नोट्स रिप्लेसमेंट नहीं है। किस चीज का? दो चीजों का। आपको चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो पूरा चैप्टर पढ़ोगे, उसका जिस्ट जो होगा, उसका जो कह सकते हैं ना कि रस होगा, जो एसेंस होगा, वो आपके नोट्स होंगे। तो नोट्स जो है आपके पूरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो क्या है, एक तरह से उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो चैप्टर तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर पूरा पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे तो मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि मैंने सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से यूट्यूब पे समझा दिए, पूरे वीडियो तो आपको मिल जाएंगे। चैप्टर तो आप ऐसे समझ लोगे। नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स भी दूंगा और आपको बनाना भी सिखाऊंगा। फिर उसके अलावा एक और चीज है जो है क्या कि क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस करना होंगे, अल्टीमेटली एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस करना होंगे और उसके साथ साथ में नोट्स आपके होंगे जो आप बनाना सीखेंगे, तो आपके एग्जाम को सप्लीमेंट करेंगे। उस वाली बात पे तो चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपके नोट्स बनना है। ठीक है, तो नोट्स कब बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया, आगे वही चीज है। अब अगर हम बात करें नोट्स पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स, अलग अलग प्रकार के नोट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के नोट्स होते हैं। कैसे? देखो, एक होते हैं एक्सप्लेनेशन नोट्स और एक होते हैं रिवीजन नोट्स। अच्छे से समझना, हाँ, क्योंकि हम नोट्स का मतलब नोट्स, लेकिन यहां पे आपको समझना होगा कि कब किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या होता है कि कुछ बच्चों को ऐसा है कि एनसीईआरटी खोलते से चक्कर आने लगते हैं, पानी पिलाओ उस टाइप से। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ठीक है, तो यहां पे वो बच्चे जिन्हें ऐसा है कि नहीं, एनसीईआरटी के अलावा हमें किसी और चीज से पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, किसी को हैंड रिटन नोट से पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, किसी को पॉइंटर्स में जो कह सकते हैं कि टेक्स्ट को पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दो, उससे पढ़ने में मजा आता है।
कुछ बच्चे मुझसे क्या कहते हैं क्या कि सर आप जो स्लाइड पे लिखते हो तो वो स्लाइड पे जो लिखा हुआ मटेरियल रहता है ना वो एकदम सटीक लगता है हमें, हम तो उससे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है। वो भी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैंने इंक्लूड करी होती है अपने लेक्चर्स में। ठीक है, तो दो तरह के नोट्स होते हैं, ये एक्सप्लेनेशन नोट्स चैप्टर को समझने के लिए, जो फर्स्ट फेज है हमारा, जो मैंने बताया ना कि हाँ पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन, पूरा चैप्टर अच्छे से समझो, तो वो अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, इससे पहले एक वीडियो बनाया था हाउ टू रीड एनसीईआरटी। ठीक है, नहीं देखा है तो ये देखो। तो ये हाउ टू रीड एनसीईआरटी वाला जो वीडियो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी जो है वो हर चीज का तोड़ है, आप वहीं पे पढ़ो, और मैंने टेक्निक बताई थी कि वहीं पे हर पैराग्राफ के बाजू में कीवर्ड्स निकाल के लिखो, अंडरलाइन करो, और आपके एक नोट्स तो वहीं बनते चल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन नोट्स के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अच्छा, एनसीईआरटी सफिशिएंट है तो इट विल डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। कैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, कुछ सब्जेक्ट्स की जैसे बात करें हम, तो कुछ सब्जेक्ट्स की अगर जैसे हम बात करें तो फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में अब एनसीईआरटी के बाजू में नोट्स नहीं बनाना। ठीक है, वहां क्या है, मैथ्स में आपको नोट्स में क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन नोट्स भी कुछ नहीं बनेंगे क्योंकि वहां तो प्रैक्टिस करना है। ठीक, मैथ्स में अब आप क्या करेंगे कि हाँ फॉर्मूलाज जो हैं तो वो फॉर्मूलाज एक जगह लिख लोगे और वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वो आपका लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स रहेंगे। ठीक है, अब बात आ रही क्या, जैसे बायोलॉजी या फिर सोशल साइंस, तो ये थ्योरी सब्जेक्ट्स है, तो इनके नोट्स तो आपको एक्सप्लेनेशन नोट्स भी चाहिए रहेंगे, ताकि क्या है, या तो आप एनसीईआरटी के बाजू में बता लो, मतलब लिख लो वहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स, या फिर क्या है ऑलरेडी अवेलेबल नोट्स, जैसे मेरे जो स्लाइड्स पे पढ़ाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, स्लाइड्स जो रहती मेरी, तो वो सारी स्लाइड्स जो मेरा सब तुम्हारा, ठीक है, तो वो सारी की सारी स्लाइड्स में टेलीग्राम पे दे चुका हूं। ठीक है, एक बार टेलीग्राम चेक कर लेना, सारा डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स वगैरह मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो टीम डीएसआर वाला टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे सारे नोट्स में दे चुका हूं। तो एक्सप्लेनेशन नोट्स ये रहेंगे जो चैप्टर समझने के लिए, अगर आपको एनसीईआरटी कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस चीज पर रिलाय कर सकते हो, ये किसी और के भी हैं तो भी चल जाएगा, या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अपने हाथ से बनाते चलो। ठीक है, और जैसे मैं कह रहा हूं डिपेंड्स अपॉन दी सब्जेक्ट, तो आपको मैथ्स के एनसीईआरटी में नोट्स नहीं बनाना, एक्सप्लेनेशन नोट्स। ठीक है, बायोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया, जो क्या कर सकते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट से, उनमें आपको एक्सप्लेनेशन नोट्स की जरूरत लगेगी। फाइन, अब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूलाज वगैरह, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह, तो एक्सप्लेनेशन नोट्स उसके किसी और के बनाए हुए अच्छे नोट्स पे भी रिलाय कर सकते हो, या फिर एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी रीड करने की टेक्निक मैंने बताई है उस पर रिलाय करके काम चला सकते हो। ठीक है, अब आगे आते हैं हम किस चीज पर, रिवीजन नोट्स। तो ये रिवीजन नोट्स जो होंगे ना, तो ये जो मैंने वीडियो जिस चीज से स्टार्ट किया, द बेस्ट नोट्स आर दी सेल्फ मेड नोट्स, तो सबसे बेहतरीन मैं नोट्स आपको बना के दे दूंगा, लेकिन मेरे नोट्स उतने मददगार नहीं होंगे जितने आपके होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सब कुछ पढ़ लेने के बाद में, रिवीजन नोट्स में क्या होता है कि क्रिस्प होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, तो सब कुछ पढ़ लेने के बाद में जब आप बहुत प्रिसाइजली लिखते हो, कीवर्ड्स लिखते हो ना, तो वो ऐसे होते हैं कि जब आपने लिखे हैं तो आपको पता है कि आपने वो शब्द क्यों लिखा है, उससे आपको कितनी कहानी रिकॉल हो रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्या आप ईमानदारी की बात बता रहा हूं, आप सोचोगे ऐसा थोड़ी ना होता है सर, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। किस चीज के लिए? जब चैप्टर एक्सप्लेन करने की बारी आती थी, मुझे ऐसा लगता था एनसीईआरटी अपने आप में बहुत कंसाइज है, प्रिसाइज है, वहीं पे पैराग्राफ के बाजू में वो जो मैंने आपको बताया ना हाउ टू रीड एनसीईआरटी, वो इसलिए बताया क्योंकि मैं कैसे पढ़ता था या फिर मैंने कैसे आपको पढ़ाया है, तो वही एनसीईआरटी के बाजू में ही क्या करता था, स्क्रिबल करके इस तरह से एनसीईआरटी को ही नोट्स बनाता था, एक्सप्लेनेशन नोट्स। हाँ, अब बारी आती है रिवीजन नोट्स की, तो रिवीजन नोट्स जरूर मैंने बनाए, नहीं दूंगा, क्यों? मतलब एक जनवरी आएगा ना, जनवरी में जब ये वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस, जनवरी में वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन केस ये है कि रिवीजन नोट्स जो हैं, तो ये रिवीजन नोट्स जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में आपने सब कुछ समझ लिया, जब आप वो प्रिसाइजली लिखोगे ना, तो वो आप जिस तरह से लिखोगे वो आपको ही सारी चीजें रिकॉल करवाएगा और आपके बेस्ट होंगे वो। ठीक है, तो वो कैसे करना है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आपको रिवीजन के लिए खुद नोट्स बनाना चाहिए, और ये लास्ट मिनट हेल्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट मिनट हेल्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब पॉइंट ये कि कब बनाना शुरू करें सर, जल्दी हो गया या फिर लेट हो गए, जनवरी में बनाएंगे क्या नोट्स, कि अभी से अप्रैल से बना देना चाहिए था, अब तो अगस्त आ गया। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो क्या कि सबसे पहले तो आपको चैप्टर पढ़ना है, तो आपने चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेशन तो आपका एनसीईआरटी में सफिशिएंट है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए खास करके, जैसे बताया, और जो कह सकते हैं कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इसमें नोट्स में सॉर्टेड है कि फॉर्मूलाज वगैरह ये सारी चीजें लिखने के लिए आपको वो ऑलरेडी अवेलेबल भी मिल जाएंगे बहुत सारे, या फिर खुद भी कर सकते हो, उसमें उतना बहुत ज्यादा वो पार्ट नहीं रहेगा कि हाँ लंबे लंबे चैप्टर्स हैं या फिर बहुत ज्यादा याद रखने के लिए उसमें नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की भी मैंने आपको व्यवस्था बता दी क्या है। अब अगर हम बात करें तो नाउ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, अब आपको चैप्टर की एक समझ है। कुछ बच्चे क्या
क्या करते हैं कि वीडियो देखते जा रहे हैं, पॉज किया, नोट्स बनाए, वीडियो देखते जा रहे हैं, पॉज किया, नोट्स बनाए। देखो गलत नहीं है, लेकिन एक चीज बता रहा हूं कि वहां पे आप 100% अटेंशन जो है ना इधर दे पा रहे हो ना उधर दे पा रहे हो, ठीक है। तो जब आप वीडियो देख रहे हो, चैप्टर समझ रहे हो, क्लास में भी, ट्यूशन टीचर से भी, तो हाथ पैर घड़ी करके बैठ जाया करो, सुना करो, फोकस करा करो, ठीक है। वहां रनिंग नोट्स बनाए क्या, तो रनिंग नोट्स ना भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। पेंसिल रख के एनसीईआरटी जरूर सामने रख सकते हो, तो हाँ ये है कि आप कनेक्ट करते चल रहे हो, बाकी वहां नोट्स मत बनाओ। जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी रीड कर ली, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, तो आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है एक, और चैप्टर की जब अंडरस्टैंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग के बाद में आप क्या कर सकते हो, नाउ स्टार्ट मेकिंग क्रिस्प नोट्स, ठीक है। कैसे बनाएं क्रिस्प नोट्स, मतलब अब छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू करो। कैसे बनाएं, तो यहां आओ। पहला पॉइंट ये, मेक अ स्टोरी ऑन अ पेज, फ्लो चार्ट्स, एरोज, साइंस, जो भी है। आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर में मैं एक ऐसा इमोजी सिर खुजाता हुआ यूज करता हूं, ठीक है। एक लाइन लिखी कि सिविल कोड ऑफ 1804, और उसके वहां पे मैंने ये लगा दिया सिर खुजाता इमोजी। क्यों? क्योंकि वो इमोजी मुझे याद दिलाता कि अच्छा सिविल कोड ऑफ 1804 जो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। तो ये चीज है क्या कि अपने अपने साइंस बनाओ, कि आप जो नोट्स बना रहे हो आपके नोट्स आपके लिए काम आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऐसा नहीं सोचना है कि ये नोट्स बनाऊंगा फिर मैं टॉपर बनूंगा, फिर मैं टॉपर बनूंगा तो पूरी दुनिया को ये नोट्स बांट दूंगा, फिर मैं करोड़पति बन, इतनी दूर की नहीं सोचना है, ठीक है। आपको ये सोचना है जो आज जो नोट्स बना रहे हो वो नोट्स जो है वो आपके लिए मददगार है कि नहीं। तो उसमें ऐसे नोट्स ऐसे बनाओ, ऐसे कोड वर्ड लगाओ कि 4 लोग समझ ही ना पाए, ठीक है, चलेगा वो, बिल्कुल आपको समझ आना चाहिए। तो शॉर्ट लिखना, उसमें अपने साइन सिंबल्स, ठीक है, अपने शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ, ठीक है। शॉर्ट अब्रिविएशंस बना सकते हो, जैसे बिटवीन का BET लिख दिया, तो ये तो दुनिया यूज कर रही है। उसके अलावा आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप आपके शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में रखना नोट्स, एक पेज पे पूरी की पूरी स्टोरी होना चाहिए। कैसे? तो यूजुअली आपने मेरी स्लाइड्स में देखा होगा, ठीक है, या फिर ये देखो तो ये क्या है कि एक चैप्टर जो है एक पेज पे आ गया, ठीक है। तो वो क्या है, एक फ्लो चार्ट होना चाहिए कि अच्छा ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसा ऐसा, तो भाई कहानी जो है वो विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है। अब उसमें क्या है, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बनाते तो एरो के फॉर्म में ये सारा सब कुछ है, लेकिन वो चलते जाते हैं, उनके एरो 8, 10, 20 पेज तक जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको इतना नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, पूरी दुनिया में लड़ाई है कि कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, कि एक ऐसा शब्द जिससे एक पूरी कहानी रिकॉल हो रही है। अब जैसे मैं अगर लिख रहा हूं नोट्स बनाते समय नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, तो मुझे समझ आएगा बस पूरा का पूरा कि हाँ ये एक कारण है कि क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे रिजेंटमेंट शो करने लगे थे लोग अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। तो वो एक शब्द से एक पूरी कहानी रिकॉल होना चाहिए, एक शब्द से पूरी कहानी रिकॉल होना चाहिए। तो ऐसे कीवर्ड्स लिखो बस, और वही कीवर्ड लिख के क्या आप आंसर शुरू कर सकते हो अपना, ठीक है। वो कीवर्ड रिकॉल करके जब आप पेपर में आंसर लिखना चालू करोगे तो क्या कर सकते हो कि पूरा का पूरा आंसर उसके इर्द गिर्द लिख सकते हो। तो यहां पे आपको क्या करना है कि एक पेज लेना है, एक पेज पे आपको एक तरह से फ्लो चार्ट वाले मैनर में, जहां आप विजुअलाइज कर सको उस तरह से नोट्स बनाना है। उसमें सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, पूरी पूरी कहानी मत लिखो। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप मान लो कुछ भी एक चीज सीख रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के नोट्स बना रहे हो, आपने बार्टर एक्सचेंज लिखा है वहां पे, तो बार्टर एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है, ये सब आपने एक्सप्लेनेशन नोट्स में आपने चैप्टर पढ़ते समय बहुत सी बार याद कर लिए। अब सिर्फ बार्टर एक्सचेंज लिखो ताकि आप पूरा रिकॉल कर पाओ टॉपिक, उसकी डेफिनेशन और ये सारी चीजें नोट्स में मत लिखो। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन और ये सारी चीजें नोट्स में लिखोगे तो आपके नोट्स बहुत बड़े हो जाएंगे, और फिर वो क्या होगा कि लास्ट मिनट में जब आप पढ़ने बैठोगे तो उससे पढ़ नहीं पाओगे उतना सारा, ठीक है। तो कीवर्ड्स इस्तेमाल करो बस, सिंपल सी टेक्निक है ये। टेक्निक मैं 1000 बार बता चुका हूं बच्चों को, क्या, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो आपने कीवर्ड्स इंक्लूड कर लिए, एक पूरा फ्लो चार्ट टाइप बना हुआ है एक पेपर पे आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने एक पेपर बोला तो दूसरे पेपर पे जाने नहीं दूंगा पेन, 2 पेपर इस्तेमाल करो, लेकिन इतना कि बहुत लंबे ना हो। बहुत लंबे ना हो मतलब क्या है कि तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि इन टेक्निक से नोट्स बनाते हुए आपको शॉर्ट और सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड नहीं करना है अपने नोट्स में। अपने नोट्स में सिर्फ वो कीवर्ड्स लिखो जिससे आप चीजें रिकॉल कर पाओ और पूरा चैप्टर ऐसे रिकॉल हो पाए आपका, ठीक है। पूरा चैप्टर रिकॉल करना है। उसके बाद में एक चीज कर सकते हो, क्या, कि आपने जब शॉर्ट नोट्स बना लिए, ये दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोबडी डू दिस, क्या कि जब आपने पूरे नोट्स बना लिए ना, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए, आपने चैप्टर पढ़ लिया था, चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए थे, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग थी, शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना लिया आपने, ठीक है, शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना लिया आपने। अब नोट्स बनाने के बाद क्या करना है आपको बताएं। अब नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने जो शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाए वो लेके बैठना और एनसीईआरटी पलटते जाना है, या फिर नोट्स 1 किसको कह रहा हूं मैं, नोट्स 1 मतलब वो जो एक्सप्लेनेशन नोट्स थे हमारे, उन एक्सप्लेनेशन नोट्स से एक बार मैच करके देखना है। क्या मैच करके देखना है कि वो एक्सप्लेनेशन नोट्स और ये आपके रिवीजन नोट्स जो हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट्स मतलब नोट्स 1 हो गए,
और रिवीजन नोट्स मतलब नोट्स 2 हो गए। किसी ने एक्सप्लेनेशन नोट्स नहीं बनाए, मेरे नोट्स भी नहीं चाहिए आपको, आपने अपनी एनसीईआरटी में जो पढ़ा है तो एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ और अपने नोट्स 2 लेके बैठ जाओ। अब ये जो रिवीजन नोट्स है इनसे रिकॉल करना, ठीक है, रिवीजन नोट्स से रिकॉल करना कैसे कि रिवीजन नोट्स में जैसे आपने पावर शेयरिंग चैप्टर के नोट्स बनाए हैं तो आप पावर शेयरिंग चैप्टर में एथनिक कंपोजिशन, ठीक है, एथनिक कंपोजिशन लिखा है आपने कीवर्ड श्रीलंका का और बेल्जियम का, और यहाँ पे छोटे छोटे नंबर लिख लिए। तो अब आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी देखना है, अच्छा एथनिक कंपोजिशन ये पूरा ध्यान आ रहा है मुझे, ये लाइन पढ़ के पूरा एथनिक कंपोजिशन ध्यान आ रहा है, तो एक बार ऐसे जरूर पढ़ना कि अपने रिवीजन नोट्स लेके बैठना और एनसीईआरटी, और फिर आपको समझ में आएगा कि रिवीजन नोट्स में आपका कोई एक पॉइंट मिसिंग था, इस कारण से आप वो एनसीईआरटी की वो चीज रिकॉल नहीं कर पाए, तो वो वहीं पे लिख लेना। नोट्स में हमेशा गैप रखना, थोड़ा सा स्पेस रखना, ताकि लास्ट मिनट पे या फिर क्या कह सकते हो कि सब्सिक्वेंट रिवीजन के टाइम पीरियड में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चूक गए, ह्यूमन एरर है, हो सकता है कि कोई भी नोट्स परफेक्ट नहीं होते पहली चीज तो, और नोट्स बनाते समय अगर कुछ चूक हो गई जब हम टैली कर रहे थे तब हम ऐड करने की भी स्कोप रखें, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये जरूर करना अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स की प्रूफ रीडिंग भी हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़े। इनफैक्ट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं पता है, जैसे मैं रिवीजन नोट्स बनाने बैठता हूं तो मैं ऐसा है कि एनसीईआरटी लेकर बैठता हूं तो मैं इंश्योर करता हूं एनसीईआरटी का कुछ छूटे ना, वो हर चीज इंक्लूड होते चले शॉर्ट नोट्स में भी, ताकि शॉर्ट नोट्स से पूरी की पूरी एनसीईआरटी रिकॉल हो जाए, समझे, ये चीज रहती है। तो अब ये मैंने आपको पूरी टेक्निक बता दी, क्या करना है आपको कि एक पेज 2 पेज पे पूरी कहानी की तरह आपको नोट्स बनाना है, फ्लो चार्ट, मतलब फ्लो चार्ट हो गए, एरोज, अपने साइन सिंबल्स, अपने कोड वर्ड्स, इनका इस्तेमाल करते हुए कीवर्ड्स इस्तेमाल करना, शॉर्ट सिंपल रखना, और एक बार टैली कर लेना, ठीक है, ये आपके नोट्स तैयार हो गए। अब यहां पे कुछ प्रो टिप्स हैं, ठीक है, वो क्या है, प्रो टिप्स ये हैं कि इंश्योर दे आर नीट एंड क्लीन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नीट एंड क्लीन से मेरा मतलब ये नहीं कि एकदम ऐसा सजा धजा के दुल्हन की तरह तैयार कर दिए, 25-30 प्रकार के पेन कलर, लिपस्टिक के जैसे शेड्स आते हैं वैसे आपने पेन के कलर इस्तेमाल कर लिए, ये नहीं करना है। सिंपल ब्लैक ब्लू पेन लो, ज्यादा ये तो एक हाइलाइटर ले लो, या फिर एक और कोई तीसरा कलर इस्तेमाल कर सकते हो, स्केल पेंसिल वगैरह, ताकि क्या हो कि बहुत क्लमजी ना लगे, स्पेशियस रहे, देखने में अच्छा लगे, ताकि जब आप पढ़ने बैठो, रिवाइज करने बैठो, तो उसको देख के आपका ऐसा सिर ऐसा घबराने ना लगे कि कहां से चालू करूं, कहां खत्म होगा, किधर किधर जा रहे हैं, ठीक है। वो नोट्स ऐसे होना चाहिए कि साफ हो, क्लियर हो, विजिबल हो, बस इतना, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें समय मत इन्वेस्ट करना, लेकिन साफ सुथरा रखना उन्हें नोट्स को, ठीक है। कीप स्पेस फॉर एडिशंस, ये एक प्रो टिप है। जैसे मैंने आपको बता भी दिया क्या कि कभी कभी ऐसा ध्यान आता है कि यार ये टॉपिक तो मेरे नोट्स में इंक्लूड नहीं हो रहा, मैं भूल रहा था, तो वहां एडिशन की बारी आती है, तो या तो पूरे नोट्स बनने के बाद पीछे क्या कर दो, एक पेज छोड़ के रख लो, 1 पेज 2 पेज, ताकि आप पॉइंटर लगा के लिख सको कि हाँ यहाँ ये पॉइंट आना था, या फिर नोट्स बनाते समय थोड़ा थोड़ा गैप देते चलो हर एक टॉपिक के बाद में, ठीक है। तो स्पेस रखो एडिशन के लिए। एंड इंस्पिरेशन इज नॉट कॉपिंग, ये चीज दुनिया को समझने की जरूरत है। आपने किसी आपके दोस्त के नोट्स देखे, आपको ऐसा लग रहा है कि यार उसके नोट्स देख के मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही चीजें, तो आप उसने जैसे बनाए वैसे आप भी बना सकते हो, उससे इंस्पायर होकर आप उसका कुछ पैटर्न फॉलो करके कुछ अपना ऐड करके बना सकते हो। उसके नोट से पढ़ ले क्या सर, इतनी मेहनत क्यों करें? देखो अगेन उसके नोट से आपको समझ आ रहा, आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप खुद से मेहनत करोगे तो आपको हर एक बारीकी पता रहेगी कि आपने यहां द भी लिखा है तो क्यों लिखा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो उसके नोट्स से इंस्पिरेशन लेके आप अपने नोट्स वैसे बना लो, उस लाइन पे बना लो, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लो, वो चल जाएगा, वो कॉपिंग नहीं होगी, तो वो कर सकते हो। और लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज बना रहा हूं, कितने बेहतरीन नोट्स बना लो, एकदम ऐसे नोट्स बना लो, टॉपर के नोट्स भी मैं तुम्हें दे दूं अगर लास्ट ईयर सीबीएसई टॉपर के भी, तो भी आप टॉप नहीं करोगे। कारण बता रहा हूं ना उसका, कि नोट्स बनाने में और उस नोट्स को पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। नोट्स आपको टॉपर नहीं बनाएंगे, उन नोट्स का सब्सिक्वेंट रिवीजन जो है ना, बार बार जब वो नोट्स पढ़ोगे आप, बार बार उन नोट्स से आप क्या करोगे, रिकॉल करोगे, चीजों को रिवाइज करोगे, तब टॉपर बनोगे। सिर्फ नोट्स बना लेने से काम नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इतना ये तो समझ में आया होगा कि नोट्स जरूरी है, लेकिन नोट्स सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि नोट्स से बार बार सब्सिक्वेंट रिवीजन, पढ़ना, देखना, तब आप सक्सेसफुल होंगे नोट्स बनाने में, ठीक है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट मिला, नहीं मिला तो भी बताना कमेंट सेक्शन में। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपके लिए मददगार साबित होगी। और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगला वीडियो उसी पे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।